नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य पर बीएलओ सम्मानित, डीएम ने थपथपाई पीठ, विधायक के बयान पर भीम आर्मी का गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी। फिर बात करेंगे शहर के कई इलाकों में 30 नवंबर को गुल रहेगी बिजली। और खबरनामे के अंत में जानेंगे महमूदाबाद में सीसीटीवी कैमरों की कमी से सुरक्षा पर सवाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सिदौली में एसआईआर कैंप का एडीएम ने निरीक्षण कर जानी प्रगति। जिला जज ने किया जेल का निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। एसपी सीओ के आश्वासन पर मृतक बंदी का हुआ अंतिम संस्कार। सीडीओ का औचक निरीक्षण, प्रसूता को 6 घंटे में डिस्चार्ज करने पर जताई नाराजगी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक, 8 घंटे में 2 बच्चों को बनाया निवाला। पीलीभीत में सपा कार्यालय से जबरन कब्जा खाली कराया गया, भारी पुलिस बल तैनात। अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज बोले, बीजेपी से एक इधर आ जाए, निकाल देंगे वैकेंसी। गोरखपुर में मंत्री के डॉक्टर बेटे से ठगी, जालसाज ने खोला फर्जी बैंक खाता। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को गति देने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। एनआईसी कक्ष में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में डीएम ने सेवता विधानसभा क्षेत्र के 2 कर्मठ बूथ लेवल अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले रोजगार सेवक मनोज कुमार और विनोद ने विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 100% डिजिटाइजेशन का कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा कर एक मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ऐसे ही समर्पण से निर्वाचन नामावली को त्रुटि रहित बनाया जा सकता है। इस अवसर पर एडीएम नीतीश कुमार सिंह और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम जनार्दन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सीतापुर में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी का कथित वीडियो वायरल होने के बाद विवाद के आसार बनते जा रहे हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को नीले कबूतर कहे जाने पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने विधायक के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भीम आर्मी के लोग नीले कबूतर नहीं बल्कि नीले बाज हैं। सेवता विधानसभा क्षेत्र प्रभारी विनीत लोधी ने विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्ञान तिवारी तिलमिलाए हुए हैं। इस अपमानजनक टिप्पणी से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सौरभ किशोर ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि विधायक ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो संगठन बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। हालांकि इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस विवाद ने जिले का सियासी पारा 7वें आसमान पर जरूर पहुंचा दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। शहर के विभिन्न मोहल्लों में 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान विद्युत उपकरणों एवं लाइनों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि कजियारा फीडर के जर्जर तारों को बदलने का काम किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के कजियारा पानी टंकी, इस्लामबाग, मिर्दई टोला, चौबे टोला, कुम्हार वाली गली, शेख सराय, पक्का बाग आदि मोहल्लों और संबंधित फीडर के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि पड़ोसी तहसीलों के मुख्य मार्ग जहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुरक्षित है, वहीं महमूदाबाद अब भी तीसरी आंख के पहरे से महरूम है। इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण 5 दिन पहले हुई वह घटना है जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री की माता को टक्कर मारकर एक कार चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि जब अन्य जगहों पर प्रशासन और पालिका ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं तो महमूदाबाद के मुख्य चौराहों और मार्गों को क्यों भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। बेलगाम अपराधियों और हिट एंड रन के मामलों पर नकेल कसने के लिए अब जनता प्रशासन से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगवाने की उम्मीद कर रही है, ताकि फरार अल्टो कार जैसे वाहनों को ट्रेस किया जा सके और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें।
रामपुर मथुरा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली और शिक्षकों की मनमानी ने जिलाधिकारी डॉक्टर रजा गणपतियार के सख्ती और सुधार के दावों को ठेंगा दिखा दिया है। हरिहरपुर ग्राम पंचायत स्थित कंपोजिट विद्यालय रमईपुर में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी नजर आई, जहां शनिवार सुबह के 9:40 पर नौनिहाल अपने बस्ते लिए मास्टर साहब की राह तकते नजर आए। यह तस्वीर तब सामने आई है जब डीएम लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और समय से स्कूल खोलने का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन रमईपुर के शिक्षकों पर इन निर्देशों का रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है। बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, उनकी यह लेटलतीफी और नज़ारतगी विभागीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक ये बच्चे शिक्षा के मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार करने को मजबूर रहेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। जिला कारागार का मासिक निरीक्षण जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने किया। निरीक्षण के दौरान कारागार की व्यवस्थाओं और बंदियों के विधिक अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने महिला और किशोर बैरक अस्पताल तथा पाकशाला का गहन जायजा लिया, जहां सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने जिला अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह को सख्त निर्देश दिए कि धारा 436A CRPC के तहत अपनी अधिकतम सजा की आधी अवधि काट चुके विचाराधीन बंदियों की सूची प्रत्येक सप्ताह प्राधिकरण को प्रेषित की जाए ताकि उन्हें कानूनी लाभ मिल सके। निरीक्षण में अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी और चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। टीम ने जेल लीगल एंड क्लिनिक के रजिस्ट्रों की जांच की और बंदियों को महत्वपूर्ण कानूनी फैसलों व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। राहत की बात रही कि कारागार में किसी भी प्रकार का भेदभाव या समस्या सामने नहीं आई। नगर पंचायत सिधौली द्वारा SIR अभियान के अंतर्गत नगर के विभिन्न स्थानों पर कैंप आयोजित किए गए। शनिवार को एडीएम न्यायिक सीतापुर खालिद अंजुम ने इन कैंपों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वह वार्ड बहादुरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में संचालित कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने जारी कार्यों की गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने कैंप में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी लेकर प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान SDM राखी वर्मा, EO रेणुका यादव तथा नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत मौजूद रहे। एडीएम खालिद अंजुम ने कैंप में अनुकरणीय व उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रधानाध्यापक BLO और सभासद को सम्मानित किए जाने की घोषणा भी की। समाजवादी पार्टी सीतापुर ने SIR अभियान को लेकर कमर कस ली है। इसी क्रम में 30 नवंबर को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय में एक अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि बैठक में SIR के जनपद प्रभारी एवं समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और भावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और पूर्व प्रत्याशियों, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों, यूथ फ्रंटल के पदाधिकारियों और SIR के ब्लॉक प्रभारियों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया बैठक का मुख्य एजेंडा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और शुद्धिकरण के कार्य को गति देना है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती मिल सके। सीतापुर के ब्लॉक मछेटा की ग्राम पंचायत कंदवापुर में महात्मा गांधी मनरेगा खेल मैदान के नाम पर लाखों रुपयों की हेरी फेरी का मामला सामने आया है। एक तरफ नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर रजा गणपतियार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंदुआपुर में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से सरकारी खजाने में खुलेआम सेंधमारी की जा रही है। आरोप है कि खेल मैदान की मरम्मत के नाम पर राज्य वित्त से भारी भरकम राशि निकाल ली गई, लेकिन धरातल पर सुविधाओं का घोर अभाव है। नियमानुसार खेल मैदान में ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, ओपन जिम और महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग ड्रेसिंग रूम व शौचालय जैसी सुविधाएं होनी चाहिए थी, मगर मौके पर इनमें से सब कुछ नदारद है। आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम से इस धांधली की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। कस्बा कुतुबनगर स्थित आर्य समाज मंदिर पर वार्षिकोत्सव 1 दिसंबर तक मनाया जाएगा। 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई। कस्बे की विभिन्न गलियों में शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों ने बताया सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ, भजन और रात में 8 बजे से 11 बजे तक प्रवचन किए जाएंगे। 1 दिसंबर को सायंकाल भंडारा और प्रसाद वितरण भी होगा। सवर्ण सेना प्रमुख प्रभाकर सिंह चौहान ने ग्राम गोवर्धनपुर में तालाब व खलिहान की जमीन पर कब्जे को लेकर तहसील बिस्वा घेराव की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गांव में कई वर्षों से दबंगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है। 3 माह पहले उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटवाया जा सका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिस्वा तहसील प्रशासन की उदासीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के फार्मेसी शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी संस्थान KP सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में फार्मा फेस्ट फन फेयर कार्निवाल का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने आकर्षक स्टॉल, फूड कॉर्नर, गेम्स जोन, सेल्फी पॉइंट और फार्मेसी थीम पर आधारित गतिविधियों का शानदार प्रदर्शन भी किया। विद्यार्थियों ने मॉडलों, पोस्टरों के जरिए फार्मेसी शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। रैंप वॉक, टैलेंट शो, क्विज प्रतियोगिता, हेल्थ अवेयरनेस कैंप ने सभी का मन मोह लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप कुमार सिरबैया ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर अंशुमान सिंह, मां कमला देवी पीताम्बरा विद्यापीठ के प्रधानाचार्य ऐश्वर्य प्रताप सिंह, मां कमला देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र श्रीवास्तव, निजी सचिव शिव पूजन सिंह, केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के विभागाध्यक्ष वैशाली मंगलानी, खेल संयोजक वासु तिवारी सहित संस्थान के कर्मचारी मौजूद रहे। वेतन आयोग के टर्म और रेफरेंस में परिवर्तन कर पुराने पेंशनरों को भी पेंशन पुनरीक्षण और पेंशनरी लाभ दिया जाए। यह मांग शनिवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से उठाई गई। नेतृत्व करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी पांडे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग पर विचार न किया तो अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर 15 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। पेंशनरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर कैंडल मार्च निकाला और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। धरने में जिला मंत्री प्रभात तिवारी, मुक्ता प्रसाद अवस्थी, रमेश वाजपेयी, सरोज मिश्र श्रीवास्तव, राम कुमार मिश्रा, सुशील श्रीवास्तव, निर्मल अवस्थी सहित करीब 100 कर्मचारी शामिल हुए। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना में संस्थापक महासचिव रहे पंकज शुक्ला ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने मूल्य उद्देश्यों से भटक गया है, वह केवल एक वर्ग के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मालगोदाम स्थित कार्यालय ट्रांसपोर्ट का न कि संस्थान का कार्यालय, आज से उस कार्यालय से भी संस्थान का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का जन्मदिन प्राथमिक विद्यालय रन्नूपुर में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। युवा नेता आनंद शुक्ला व अभिषेक त्रिपाठी ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों को फल और पाठ्य सामग्री वितरित की। इस दौरान शिक्षकों सहित हर्षित शुक्ला, मंटू सिंह, आशीष दीक्षित, ज्ञानू अवस्थी, प्रधान प्रतिनिधि रामशरण, सौरभ अवस्थी, अभय त्रिपाठी व अन्य लोग मौजूद रहे। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में छात्र अलंकरण समारोह और वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कॉलेज की गोद लेने की घोषणा की। साथ ही प्रधानाचार्य के मांग पत्र पर फर्नीचर व अन्य वस्तुएं देने को भी कहा। इस दौरान डीआईओएस राजेंद्र सिंह, अशोक कुमार, एडवोकेट मुकुल मिश्रा, वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, राम प्रताप सिंह चौहान ने अपने विचार रखे। मेधावियों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अमित कुमार त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, जगदीश यादव, महेश नारायण मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, कुलदीप सिंह, प्रभात नंदन मिश्रा, रजनीश, अरविंद कुमार, आदित्य कुमार, अनुज द्विवेदी, रोहित सिंह, संजय मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक परसंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवाना में बना पंचायत भवन शोपीस साबित हो रहा है। इस भवन में ना तो पंचायत सहायक बैठ रहे हैं और ना ही सचिव। इतने ही नहीं, पंचायत भवन की बाउंड्री भी नहीं बनवाई गई है और ना ही रंग रोगन कराया गया है। सुरेंद्र कुमार, मुन्नी देवी, प्रेम, विमला देवी, छंगा, मालती देवी, ओमकार, राजकुमार, विजयपाल सिंह सहित तमाम ग्रामीणों ने इसे लेकर डीएम, सीडीओ समेत अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मंडल स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के छात्र हर्ष मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि नैमिष गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त कर कॉलेज का मान बढ़ाया है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ में 27 से 29 नवंबर के मध्य आयोजित प्रदर्शनी में हर्ष मिश्रा का कचरा प्रबंधन सराहा गया, जबकि नैमिष गुप्ता के स्टेटस एंड कैपिटल्स मॉडल की सराहना हुई। सीनियर स्रवंग में इसी कॉलेज के छात्र सत्यम मिश्रा के मॉडल स्मार्ट बुक को लखनऊ मंडल में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों ने गाइड शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह व अतेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष और वीवीपैट भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया। त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं देखी और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर के मोहाली स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका इंटर कॉलेज में किशोर स्वास्थ्य मंच के तत्वावधान में छात्राओं के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ANM तारा मिश्रा ने बालिकाओं की एनीमिया जांच की, जबकि डॉक्टर ज्योति सिंह ने दैनिक दिनचर्या और खान पान के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ किशोरावस्था के बदलावों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नीलम तिवारी ने छात्राओं को स्वच्छता, घरेलू हिंसा और गुड टच बैड टच के प्रति जागरूक भी किया। डॉक्टर दीपक तिवारी ने एनीमिया व बीमारियों को और डॉक्टर विनायक अवस्थी ने पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिता में मेहंदी में कामनी देवी, रंगोली में नैन्सी और पोस्टर मेकिंग में माही ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में प्रभारी वार्डन अंकिता वर्मा, शिक्षिका पूजा वर्मा, सोमवती, नीलम, प्रतिभा मिश्रा और सीमा यादव सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित चीनी मिलों के गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से अवैध वसूली जारी है। समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि क्रय केंद्रों पर उतरवाई और लोडिंग के नाम पर किसानों से 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह अवैध वसूली न रोकी गई तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। थाना तंबौर में इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार राय द्वारा 14 नवंबर से 14 दिसंबर के मध्य आयोजित खुली निबंध लेखन प्रतियोगिता में अब 3 छात्राओं ने अपने निबंध प्रस्तुत किए हैं। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 और स्नातक उच्च वर्ग व जन सामान्य के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है। अब तक कक्षा 9 की छात्रा इरम फातिमा सानिया ने अपने निबंध प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 15 दिसंबर तक भाग लिया जा सकता है। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह के जन्मदिवस पर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर जन्मदिन की बधाई दी। सभी की तरफ से फोटो शेयर करते हुए बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। क्षेत्र के राहुल सिंह चौहान, ब्रजेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र धनगर, अभिषेक मिश्रा, राहुल श्रीवास्तव ने मित्र भवन कसमंडा पैलेस पहुंचकर कुंवर दिनकर प्रताप सिंह से शिष्टाचार भेंट की और जन्मदिन की बधाई दी। ब्लॉक मिश्रिक की ग्राम पंचायतों में सक्रिय 10 युवक मंगल दल व 8 महिला मंगल दलों के युवाओं किशोरियों को खेल कूद सामग्री का वितरण किया गया। मिश्रिक ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव की मौजूदगी में किट वितरित की गई। यह कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में हुआ। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मंडल रामकोट के अलग अलग बूथों पर मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर बैठक हुई। मुख्य अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित, पूर्व सभासद खैराबाद बाबू राम जोशी, ओबीसी मोर्चा के मंडल संयोजक उमेश गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष चैतन्य त्रिवेदी, रत्नेश अवस्थी, शक्ति केंद्र संयोजक सत्य कुमार सहित बूथ अध्यक्ष BLA और BLO मौजूद रहे। रेउसा महमूदाबाद मार्ग पर जोगापुर गांव के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक रुपेश को लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही सांसें थम गई। थाना सकरन क्षेत्र के तारपारा के रहने वाले 20 वर्षीय रुपेश को घायल अवस्था में CHC रेउसा में भर्ती कराया गया था, जहां से इन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताते हैं कि मृतक रुपेश की शादी पिछले साल ही हुई थी। सीतापुर में यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति द्वारा आयोजित दहेज रहित विवाह समारोह में शनिवार को परिचय सम्मेलन के दिन तक कुल 8 जोड़ों का पंजीकरण किया गया। वैवाहिक समारोह का आयोजन 30 नवंबर को होगा। इससे पूर्व रविवार को दोपहर 3 बजे तक पंजीकरण का सिलसिला जारी रहेगा। परिचय सम्मेलन में सीतापुर के साथ ही कानपुर, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर सहित आसपास के कई जनपदों से समाज के तकरीबन 7000 अतिथियों ने सहभागिता की। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर RMP इंटर कॉलेज में सीतापुर से भाजपा MLC पवन सिंह चौहान और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी पहुंचे और आयोजकों से वैवाहिक समारोह को लेकर चर्चा की। यज्ञसैनी समाज हलवाई कल्याण समिति के वरिष्ठ संगठन मंत्री पंकज गुप्ता ने बताया कि 30 नवंबर को वैवाहिक समारोह के बाद 1 दिसंबर को विदाई की रस्म निभाई जाएगी। सीतापुर के हरगांव स्थित गुरदपा गांव में शुक्रवार को कोटे की दुकान के चयन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। यहां प्रधान के समर्थक कपिल यादव और अनिल यादव फौजी के गुटों में बंटकर ग्रामीण लामबंद थे। विवाद के बीच सरकारी स्कूल के कमरे में घंटों बंद रहे नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठे। ग्रामीणों का आरोप था कि ऐसे माहौल में स्कूल की छुट्टी की जानी चाहिए थी। हंगामे के दौरान एक पक्ष ने आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए वॉकआउट कर दिया, जिससे माहौल और गर्मा गया। हालात बिगड़ते देख चुनाव अधिकारी वहां से खिसक गए, जबकि इंस्पेक्टर सुरेश कुमार यादव ने सुरक्षा की दृष्टि से सचिव को थाने पहुंचाया। BDO विवेक मणि त्रिपाठी ने विवाद के चलते चुनाव स्थगित होने की पुष्टि की है।
सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री शिव प्रसाद का आगमन हुआ। उन्होंने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन संस्कारों को अपनाकर ही भारत विश्व पटल पर अग्रणी हो सकता है। मंत्री शिव प्रसाद ने विद्यालय की शिशु वाटिका के 12 आयामों का निरीक्षण कर प्रशंसा की। साथ ही बोर्ड परीक्षार्थियों को सफलता के मंत्र दिए। इस दौरान भारतीय शिक्षा समिति के रामजी सिंह, मिथिलेश अवस्थी और सुरेश सिंह सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी और आचार्य मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेवता कस्बे में शुक्रवार को एक हादसे ने परिजनों की सांसें अटका दी, जहां जेट्रोफा का जहरीला फल खाने से 3 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक सेवता कस्बा निवासी 12 वर्षीय आसिफ पुत्र जियाउल, 8 वर्षीय जैद पुत्र जियाउल और राजा बाबू पुत्र समीम खेतों की तरफ लकड़ी बीनने गए थे। इसी दौरान बच्चों ने वहां लगे जेट्रोफा के फल को अनजाने में खा लिया। फल खाते ही बच्चों की हालत खराब होने लगी और उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। घबराए परिजन आनन फानन में तीनों बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। सीएचसी के डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि तीनों बच्चों का उपचार जारी है और राहत की बात यह है कि अब वे खतरे से बाहर हैं। इस घटना के बाद से बच्चों के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत खटकरी तारापुर में आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जमीनी हकीकत परखते हुए लापरवाह जिम्मेदारों के पेंच कसे। चौपाल के दौरान पंचायत भवन में बिजली व्यवस्था बाधित मिलने पर पता चला कि तार टूटे हुए हैं, जिस पर सचिव को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में 7 केंद्रों पर वजन और लंबाई मापने की मशीनें नदारद मिली, जिस पर सुपरवाइजर को फटकार लगाते हुए 100% मशीनें उपलब्ध कराने और गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पुष्टाहार व टीकाकरण का डेटा जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजने को कहा गया। पंचायत सहायिका के अभिलेख जैसे वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड और आवास पंजिका अधूरे पाए जाने पर उन्हें अपडेट करने और रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पंचायत भवन में बैठकर ऑनलाइन आवेदन करने की सख्त हिदायत दी गई। ग्रामीणों की व्यक्तिगत समस्याओं में संतोष कुमार का राशन कार्ड निरस्त होने और विधवा शिव प्यारी को राशन न मिलने का मामला भी सामने आया, जिस पर सचिव को तत्काल अंत्योदय कार्ड बनवाने और आवेदन ऑनलाइन कराने का आदेश दिया गया। गाँव में जल भराव और गंदगी की समस्या भी प्रमुखता से उठी। सुनीता ने पड़ोसी मनोज द्वारा नाली बंद करने की शिकायत की, तो वहीं मुख्य मार्ग की टूटी पुलिया और तालाब में गंदे पानी के जमाव को लेकर खंड विकास अधिकारी को जांच कर निर्माण कराने और जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। आवारा गौवंशों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाकर उन्हें गौशाला भेजने को कहा गया। ग्राम चौपाल में सुनवाई के दौरान जल जीवन मिशन की लापरवाही भी उजागर हुई, जहां ग्राम दमोदर में 2 साल से टंकी बनने के बावजूद सप्लाई शुरू नहीं हुई और सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिस पर अधिशासी अभियंता जल निगम को काम पूरा करने को कहा गया। अभिलेखों में त्रुटि सुधार के तहत जयशंकर प्रसाद का नाम खतौनी में सही करने के लिए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया। सचिव के गाँव में न आने की शिकायत पर पंचायत भवन पर रोस्टर चस्पा करने का आदेश दिया गया। सफाई व्यवस्था की पोल तब खुली जब पता चला कि ग्राम तारापुर में सामुदायिक शौचालय 1 साल से खराब है और केयरटेकर मायादेवी खुद सफाई न करके किसी और से करवाती हैं। इस पर प्रधान को मरम्मत कराने और केयरटेकर को स्वयं नियमित सफाई करने की चेतावनी दी गई। चौपाल में गोद भराई और अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराए गए। साथ ही लक्ष्मी और सरोजनी की बेटियों की कन्या सुमंगला योजना के फॉर्म भरवाने, आयुष्मान कार्ड बनाने और स्कूली बच्चों के 100% जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए। खंड शिक्षा अधिकारी ने डीबीटी राशि से बच्चों को यूनिफॉर्म दिलाने की अपील की। अंत में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे 1 सप्ताह के भीतर सभी बिंदुओं पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। चौपाल में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या के साथ डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी में जिला कारागार के बंदी सुरेश वर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर शनिवार को एसपी संकल्प शर्मा और सीओ शमशेर सिंह के समझाने पर परिजन शांत हुए और शव का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले परिजन दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हुए थे। इससे पहले दौरारा के माधवलपुरवा में हाई वोल्टेज ड्रामा और तनाव का माहौल रहा, जहां आक्रोशित परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा बताते हुए शव को चिता से वापस उठा लिया और अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने हिरासत में सुरेश को प्रताड़ित किया और 5 लाख रुपए वसूले, जबकि रिपोर्ट में चोटों का जिक्र तक नहीं है। स्थिति विस्फोटक होते देख एसपी संकल्प शर्मा और सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने तत्काल कमान संभाली। अधिकारियों ने घंटों तक परिजनों से संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी और सीओ की सूझबूझ और न्याय के ठोस भरोसे के बाद आखिरकार परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। अधिकारियों के समझाने पर परिजन दोबारा पोस्टमार्टम की जिद छोड़कर अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।
जिसके बाद देर शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुरेश वर्मा का अंतिम संस्कार संपन्न कराया जा सका, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। बताते चले कि मामले में एसपी संकल्प शर्मा ने धौरारा कोतवाल शिवाजी दुबे, कांस्टेबल रोहित सनी यादव, विनीत तेवतिया को निलंबित कर दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। बेहजम क्षेत्र में सीडीओ अभिषेक कुमार ने औचक निरीक्षण किया। सीडीओ ने बीडीओ कार्यालय और सीएचसी में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अनियमितताएं मिलने पर नाराजगी जताई। जॉब कार्ड की प्रगति समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। एक परिसर में लापरवाही मिलने पर जेई सुरेंद्र कुमार को कड़ी फटकार लगाई। सीडीओ ने सीएचसी बेहजम के रजिस्ट्रेशन कक्ष, लेबर रूम, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता की जाँच की। डिलीवरी रूम में 6 घंटे बाद ही प्रसूता और नवजात को डिस्चार्ज कर देने के मामले में गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान पीडी डीआरडीए सोमनाथ चौरसिया, बीडीओ शरथ कुमार सिंह मौजूद रहे। एसआईआर की हकीकत परखने के लिए एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील मितौली का निरीक्षण किया। बीएलओ द्वारा किए जा रहे गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने बीएलओ से विस्तृत जानकारी ली। सीडीओ अभिषेक कुमार ने धान खरीद और उर्वरक वितरण व्यवस्था को लेकर सत्यापन अभियान चलाया। इसी क्रम में प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवेन के साथ कृषि उत्पादन मंडी समेत राजापुर के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तौल मशीन, नमी मापक यंत्र की कार्यशीलता जांची। सीडीओ ने बीपैक्स सहकारी समिति लखपेड़ागंज का भी निरीक्षण किया। थाना गोला पुलिस ने वांछित वारंटी पंकज को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक पंकज कुमार का गोला पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जायसवाल के निधन से लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी शोक की लहर है। दरअसल उनका इन दोनों जिलों से बेहद खास और पारिवारिक लगाव था। बता दें कि लंबी बीमारी के बाद कानपुर में उनका निधन हो गया। कार्डियोलॉजी संस्थान के डॉक्टरों ने 81 वर्षीय नेता को मृत घोषित कर दिया। श्री प्रकाश जायसवाल 1999 से 2014 तक 3 बार कानपुर से सांसद रहे। उनके समधी और प्रतिष्ठित उद्योगपति हर प्रसाद जायसवाल व सतीश जायसवाल का यहाँ बड़ा कारोबार है। उनके निधन से स्थानीय व्यापारियों और शुभचिंतकों में गहरा दुख है। अब खबरें प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे आदमखोर भेड़ियों के आतंक की। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के खौफ ने दहशत और मातम का माहौल पैदा कर दिया, जहां महज 8 घंटे के भीतर इन दरिंदों ने 2 मासूम जिंदगियों को अपना निवाला बना लिया। दिल दहलाने वाली पहली घटना केसरगंज थाना क्षेत्र के मल्लनपुरवा की है, जहां घर के बाहर से 5 वर्षीय मासूम स्टार को 2 आदमखोर भेड़ियों ने उठा लिया। अभी लोग इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि श्रावस्ती बॉर्डर पर स्थित खौरिया सफीक गांव में दूसरी रूह कपा देने वाली वारदात हो गई। यहां मां की गोद में सो रही 10 माह की दूधमुही बच्ची सुनीता को भेड़िया छीन ले गया। परिजनों की चीख पुकार के बाद तलाश शुरू हुई तो घर से 800 मीटर दूर खेत में भेड़िया मासूम के शव को नोचता हुआ मिला। अपनी लाडली का छत विछत शव देखकर मां रमा देवी बेहोश हो गई। घटनाओं से हड़कंप मचने के बाद डीएफओ राम सिंह यादव ने ड्रोन से निगरानी और पिंजरे लगाकर आदमखोरों को पकड़ने की बात कही, लेकिन लगातार हमलों से ग्रामीणों में भय का साया गहरा गया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे सपा कार्यालय में कब्जे को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की। पीलीभीत में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी कार्यालय को जबरन खाली करा लिया गया, जिसे लेकर सपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर सामान चोरी का गंभीर आरोप भी लगाया। यह भवन मूल रूप से अधिशासी अधिकारी का आवास था, जिसे किराए पर दिया गया था, लेकिन 2020 में इसका आवंटन रद्द कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा नोटिस देने के और बीते 10 जून को ताला लगाकर सामान हटाने के लिए 6 दिन की मोहलत देने के बावजूद जब कब्जा नहीं छोड़ा गया तो सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका टीम ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने कार्यालय का ताला तोड़कर उसे अपने कब्जे में लिया और ईओ को सौंप दिया। मौके से बरामद सारा सामान नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी विरोध में निपटा जा सके। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट की। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल तेज कर दी। 100 करोड़ रुपए के चर्चित कोडिन कप सिरप तस्करी मामले में अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद अपना नाम घसीटे जाने पर धनंजय सिंह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनका कहना है कि तस्करी जैसे गंभीर अपराध में उनका नाम साजिश के तहत जोड़ा जा रहा है। उधर एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, लेकिन धनंजय सिंह के इस आक्रामक रुख ने सियासी गलियारों में नई बहस छोड़ दी है कि क्या जांच की आंच अब और ऊपर तक जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें।
इस खबर में बात होगी इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा बड़ी छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले 3 दिनों से चल रही इनकम टैक्स विभाग की मैराथन छापेमारी आखिरकार 60 घंटे की गहन पड़ताल के बाद समाप्त हो गई, जिससे स्थानीय कारोबारियों ने राहत की सांस ली। शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी हाजी नगीन और उनके बेटे मोइन अहमद के आवास तथा नगीन ट्रेडर्स समेत विभिन्न फर्मों पर चली इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे व्यापारिक जगत में हड़कंप मचा रखा था। आयकर विभाग की विशेष टीम ने नगीन ट्रेडर्स और उससे जुड़े तमाम वित्तीय दस्तावेजों, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की। हालांकि टीम ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो टीम अपने साथ कई अहम दस्तावेज और सबूत जांच के लिए साथ ले गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस लंबे छापेमारी में आखिर विभाग के हाथ क्या बड़ा सुराग लगा है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर साधे गए निशाने की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सुना है बीजेपी में आपस में जूते चल रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं एक यहाँ आ जाओ, वैकेंसी होगी तो निकाल देंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इस खबर में बात करेंगे यूपी मंत्री के डॉक्टर बेटे से ठगी की। दरअसल गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के डॉक्टर बेटे के साथ साइबर ठगी हो गई। जालसाज ने उनके बेटे डॉक्टर अमित कुमार निषाद के मोबाइल नंबर पर बैंक खाता खोला। उसके बाद गूगल पे पर यूपीआई आईडी भी बनाई। इसके बाद डॉक्टर के पास जब कोई पैसा भेजता तो वह रकम जालसाज के खाते में चली जाती थी। ऐसा कई बार हुआ। बताते हैं डॉक्टर ने शिकायत में 20,000 की ठगी की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने समरीन अली नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर में बात होगी महिला दरोगा के बिगड़े बोल की। यह मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है। उन्नाव में एक महिला दरोगा ने बुजुर्ग से कहा, इतना जूता लगाएंगी कि शक्ल भूल जाओगी, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, समझ गई तुम। बताते हैं कि सदर कोतवाली की महिला दरोगा उमा अग्रवाल डकौली गांव में एक मुकदमे की नोटिस देने पहुंची थी। पीड़िता ने जब सादे कागज पर हस्ताक्षर करने से मना किया तो उसने बुजुर्ग को उंगली दिखाते हुए धमकी दी। उन्नाव की SC/ST कोर्ट ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाला आदेश जारी करते हुए तत्कालीन पूर्व सीओ दीपक सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का फरमान सुनाया है। मामला वर्ष 2023 का है, जब सीओ की कथित प्रताड़ना और उत्पीड़न से आहत होकर दलित युवक श्रीचंद्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भीतर आत्मदाह कर लिया था। इलाज के दौरान दम तोड़ने से पहले श्रीचंद्र ने चीख कर अपनी दर्दनाक मौत के लिए सीओ दीपक सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। मृतक के भाई द्वारा न्यायालय में दायर वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अब सीओ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आरोपी सीओ दीपक सिंह वर्तमान में आगरा में तैनात हैं और इससे पूर्व वे सीतापुर के मिश्रिक सर्किल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उनकी कार्यशैली चर्चा में रही थी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।